हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे। आज एक फिर से नया वीडियो के साथ हम आपके बीच आए हैं। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, क्लास 10 चैप्टर 2। चैप्टर 1 हो चुका है बच्चों। अब वैसे बच्चे जो अभी तक चैप्टर 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप चैप्टर 1 जाके देख लीजिए। इसका हम चैप्टर 2 से बात करते हैं। और जो बच्चे देख लिए हैं तो चैप्टर 2 में लगे रहिए। और वैसे बच्चे जो सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट और लाइक कर दीजिए। बिना देरी के हम लोग क्लास शुरुआत करते हैं। जैसे चैप्टर 1 में हम लोगों ने खतरनाक तरीका से किए थे, उससे भी खतरनाक तरीका से करने वाले हैं। बस दिल थाम के बैठे रहिए आप लोग। क्लास पेन और पेपर निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए। तो तैयार है? तो जो लोग तैयार है फटाफट कमेंट करिए, यस यस कमेंट करिए। जल्दी से यस लिखो फटाफट, सबको यस यस फटाफट लिखिए, जल्दी जल्दी, तभी क्लास शुरू होगा। जितने लोग ज्वाइन कर लिए जल्दी जल्दी यस लिखिए फटाफट। चलिए सभी बच्चे कर लिया फटाफट, रेडी हो गए। चलिए तो चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ने वाले प्रकाश का अपवर्तन। तो बच्चों सबसे पहले जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन होता है क्या। तो प्रकाश के परावर्तन के जब पढ़ा रहे हैं तो हम बताए होंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकरा कर जब लौटती है, ध्यान है लौटती है, तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, लौटने वाले को। अब लेकिन अपवर्तन है, तो अपवर्तन में क्या होता है? लौटती नहीं है। जब माध्यम बदलता है तो उसकी स्पीड कम हो जाता है। मान लीजिए हवा में जितना स्पीड आप दौड़ पाते हैं, क्या उतना ही स्पीड पानी में दौड़ पाएंगे? नहीं ना दौड़ पाएंगे आप। तो क्या होता है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। आपका चाल नहीं, प्रकाश का, क्योंकि हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि सर मेरा चाल अलग है, आपके चाल चलन से कोई मतलब हमको नहीं है। समझ गए ना बच्चों? यह चाल प्रकाश की है। तो प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। होता क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे एक माध्यम था और दूसरे माध्यम में गया, तो हुआ क्या? उसकी चाल बदल गया। चाल बदलने से क्या होता है? उसके जो गमन पथ था उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। मत जानना था इसे, लेकिन घूम गया। जैसे एग्जांपल समझिए बच्चों, तब मजा आ जाएगा आपको। कि मान लीजिए यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक, ये इधर हवा था, ये आपकी पानी है बच्चों, समझ गए? अब क्या प्रकाश ऐसे आ रहा था, तो इसको जानना चाहिए इस दिशा में, है कि नहीं? लेकिन होगा क्या? वो थोड़ा सा मुड़ जाएगा अपने पथ से। होगा क्या? लेकिन इसको जाना चाहिए इस दिशा में, लेकिन नहीं गया, थोड़ा सा क्या हो गया? थोड़ा सा वो मुड़ गया। तो ध्यान रखिएगा, वही जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने गमन पथ की दिशा में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। कभी अभिलंब की तरफ आ रहा है तो कभी अभिलंब से दूर जाएगा। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग बिना देरी के क्लास शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला ही सवाल देखते हैं, बहुत ही खतरनाक सवाल है। आप लोग पेन और पेपर निकाल लीजिए और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इसको लिखते भी रहिएगा। जो बच्चे पेन पेपर नहीं निकाले हैं तो निकाल लीजिए ना, इंतजार किसका कर रहे हैं आप लोग? निकालिए फटाफट पेन पेपर और कमेंट शुरू करिए फटाफट। जो लोग बच्चे जो अभी क्लास ज्वाइन कर लिए हैं नाम लिखिए तो अपना अपना। जो लोग क्लास देख रहे हैं मेरा ज्वाइन कर लिए, नाम लिखिए कि सर हम क्लास देख रहे हैं। अब कहां से भी लिखिए, अब जहां जहां से बिलोंग करते हैं अपने एड्रेस बताइए, ताकि मुझे तो लगे बच्चे कहां कहां से मेरा वीडियो देख रहे हैं। फटाफट बताइए। तो चलिए पहले सवाल है, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? यानी कोई छोटा अक्षर है, अब चश्मा लगा लिए हम लोग, चश्मा क्यों लगाते हैं? तो वही छोटा चीज को बड़ा करने के लिए। अब इसमें बीमारी दो रंग का होता है बच्चों। कभी 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 क्या होता है, किसी व्यक्ति को नजदीक का चीज नहीं दिखता है और कभी किसी व्यक्ति को दूर का चीज नहीं दिखता है, तो दोनों कंडीशन लोग लेंस लगाते हैं। तो पूछ रहा है कि कोई छोटा अक्षर है, आई पढ़ नहीं पा रहे, मतलब पेपर है, पेपर पढ़ रहा है, तो पेपर में दिक्कत हो रहा है, तो कौन सा लेंस लगाएंगे जिससे आप आसानी से इसको पढ़ लेंगे? बराबर बताइए, ऑप्शन बताइए कौन सा आंसर होगा। जल्दी 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 ज्वाइन करिए आप लोग। कौन सा आंसर होगा बच्चा? 5 सेंटीमीटर फोकस वाली उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, कौन सा लेंस लगाएंगे बच्चों? उत्तल लेंस। कोई दिक्कत? ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस जो होता है इसमें दिक्कत क्या होता है? दूर दृष्टि के लिए, समझ गए ना? यहां लिख देते हैं, एक दो लेंस होता है बच्चों, एक अवतल लेंस होता है। क्वेश्चन आगे पूछेगा भी आपसे, एक अवतल लेंस एक उत्तल लेंस। अवतल लेंस निकट के लिए होता है बच्चों, निकट दृष्टि दोष पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लेंगे, तो अवतल लेंस बोलिएगा आप। उत्तल लेंस को लेगा आप कौन सा लेंस बोलिएगा? समझिए दूर दृष्टि दोष में,
दूर। ध्यान अपना छोटा सा ट्रिक से याद कर सकते। देखिए इसमें कितना लेटर है, 4 गो है। इसमें कितना है, 3 है। 1 2 3 है नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। आप जितना नाम का बीमारी होगा उससे एक एक्स्ट्रा करके लेंस होगा, समझ गए। ऐसे कोई नियम नहीं है, फिर आपके लिए बना रहे हैं। जितना नाम का बीमारी होगा उससे एक एक्स्ट्रा लेंस होगा। तो नाम कितना अक्षर का है, 2 अक्षर का, तो लेंस कितना होगा, 3 अक्षर का होगा। देखिए 1 2 3 है कि नहीं बच्चों, बताइए। ये कितना अक्षर का है, 1 2 3। बीमारी कितना अक्षर का, 3। ये कितना होगा, 4 होगा। देखिए 1 2 3 4। दिमाग लगा सकते हैं, जितना अक्षर का बीमारी होगा उससे एक एक्स्ट्रा अक्षर का लेंथ लेंगे। कोई दिक्कत, कभी गलती नहीं होगा। इस तरीका से देसी तरीका बताएंगे, मस्त तरीका से। बस आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। अगला है कौन सा लेंस को अपसारिक लेंस भी कहा जाता है। फटाफट बताइए कौन सा लेंस को अपसारिक लेंस पूछता है। ये दोनों पूछता है क्वेश्चन बच्चों, लिख देंगे यहाँ पे, दोनों गलती नहीं होगा आपका। एक उत्तल लेंस है बच्चों, एक अवतल लेंस है। ध्यान रखिए, तो उत्तल लेंस लिखिए, बना ही देते हैं। ये आपका उत्तल लेंस बच्चों, समझ गए। ये आपका अवतल लेंस है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई प्रकाश गया, टकराने के बाद ऐसे आता है, कोई दिक्कत। इसमें क्या होता है, प्रकाश जाता है, समझ गए। इसमें क्या होता है, वो भागता है, समझ गए ना। ध्यान रखिएगा, या वापस आ जाता है। ये प्रतीत होता है, ध्यान रखिए, प्रतीत होता है। इसमें क्या देखा कि दूर से आ रहा था, एक बिंदु पर आ रहा था ना, इसको बोलते हैं अपसरित। क्या, इसको अपसरित, अपसरित बोलते हैं। यहाँ पढ़े होंगे अपसारी, पढ़े थे ना फर्स्ट क्लास फिजिक्स नहीं देखे, देखिए पढ़ाए होंगे कि अलग अलग दिशा से प्रकाश आ रही है, एक ही बिंदु पर मिल जाती है, इसको क्या बोलते हैं, अपसारी। इसमें क्या देखें कि आ रहा है यहाँ से, भाग रहा है ना, इसको अपसारी क्या बोलते हैं, इसको ये हो गया अपसारी, तो इसको बोलते हैं अभिसारी। ये गलती हो बच्चों की, मिस्टेक होगी थोड़ा सा, ध्यान रखिएगा। ये आपका था, ये क्या कर रहा है, एक जगह ला रहा है ना, तो ये अभिसारी है। ध्यान रखिएगा, ये अभिसारी हो गया। ये अलग अलग कर रहा है, तो ये हो गया अपसारी, ये पसार रहा है। ये लेंस क्या कर रहा है, पसार रहा है। ये क्या कर रहा है, इसको भीतर कर रहा है। तो भीसारी मतलब क्या, भीतर करना, पसारी मतलब पसार देना, अलग अलग करना। तो बताइए उत्तर, समझ गए। अपसारी लेंस को किसको बोलेंगे, जो पसार रहा है। बताइए पसार रहा है ना, तो कौन सा लेंस होगा, फटाफट बताइए, कमेंट में बताइए। देखो ना यहाँ लिख भी दिए बच्चों, ये तो कितना गलत कर रहे हो। ये आपका उत्तल लेंस है, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। बताइए ना, उत्तल लेंस क्या कर रहा है, अभिसारी। अवतल क्या कर रहा है, अपसारी। तो आंसर क्या हो जाए बताइए, अपसारी। अवतल लेंस होगा, देखो अवताली अपसारी है ना। चलिए इस फोटो का ड्राइंग कॉपी में लिख लीजिएगा बच्चों, कॉपी में नोट कर लीजिए। लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस 20 है। लेंस की क्षमता क्या बताइए। तो पहले लेंस की क्षमता क्या होता है, P बराबर फॉर्मूला जानिए 1/f। क्या था बच्चों, 1/f, P बराबर 1/f। अब रखिए, तो फोकस दूरी क्या होता है सेंटीमीटर में, तो 1/20 हुआ ना बच्चों, भाग दीजिए कितना होगा, 0.05। कितना, 0.05। अब क्या होगा 0.05, इसमें ये 1 मीटर हो जाता है। तो ध्यान रखिए बच्चों, ये 1 मीटर है, मीटर कन्वर्ट कीजिए सेंटीमीटर में, कितना हो जाएगा, कन्वर्ट कीजिए तो कितना होगा, 100/20। कितना हो गया, 5। क्योंकि यहाँ 1 मीटर है बच्चों, जो फोकस दूरी होता है ना डायोप्टर, वो 1 मीटर में होता है। मीटर में एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर, ये ध्यान रखिएगा। समझ, डायरेक्ट भाग मत दीजिएगा, जैसे हम दे रहे थे ऐसे मत करिएगा ना, ऐसा आपका भी गलती हो जाएगा। तो आ गया 5। कितना आ गया बताइए, 5। तो 5 डायोप्टर। अब ये भी याद रखना हम लोगों को, जो क्षमता होती है लेंस की क्षमता, इसका ऐसा एक मात्रा डायोप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर लेंस की क्षमता दिख रहा है, इसका ऐसा मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है। ध्यान रखिए, डायोप्टर, ये आंसर नहीं बोल रहे हैं, डायोप्टर बोल रहे हैं आपको, समझ गए, डायोप्टर। बताइए कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताइए फटाफट बच्चों, कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताइए। ये 0 पॉइंट तो होगा नहीं बच्चों, क्योंकि यहाँ 5 आया आपका आंसर, दीदी दोनों कट गया ऐसे ही। तो कौन सा होगा बताइए, प्लस में कि माइनस में। अब यहाँ ध्यान रखना, दोनों आंसर सही है, लेकिन प्लस में कि माइनस में। लेंस कौन सा है, उत्तल। उत्तल का क्या होता है, प्लस। उत्तल का प्लस होता है, ध्यान रखिए। आंसर क्या हो जाएगा, सी। उत्तल का क्या होता है, प्लस। उत्तल का चिन्ह प्लस होता है, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला बताइए, फटाफट बताइए क्वेश्चन। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस बना कैसे था बताइए बच्चों,
तो लेंस बनता है दो गो गोला से। एक गोला ये रहा, ध्यान रखिएगा, लेंस कैसे बना, दो गोला से, ये दोनों गोला से बना। और यही आपका जो दिख रहा है बच्चों, कलर कर दिए, एक तरफ इसमें भी सेंटर, इसमें भी सेंटर, एक फोकस इधर ही बनेगा, एक फोकस इधर। कितना फोकस हो गया, दो। कितना आंसर बच्चों, दो। सॉरी, नेक्स्ट में आंसर आ गया बच्चों, कौन सा आंसर होगा, दो। तो फोर कितना होगा, ए। प्रकाश के अपवर्तन कितना नियम, आप बताइए, प्रकाश के अपवर्तन कितना नियम है, कमेंट में बताइए। आप लोग जानते हैं ना, किताब के लिए लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है बच्चों। फटाफट कितना आंसर है, दो। जो परावर्तन का वही अपवर्तन का भी है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी ऐसा कौन सा लेंस लेंगे जिसमें केवल काल्पनिक बनेगा। बताइए फटाफट बताइए, छठा का जल्दी जल्दी। जल्दी बताइए कौन सा आंसर होगा, जल्दी। काल्पनिक पूछ रहा है, आंसर अवतल। कौन सा होगा, कवतल। अवतल में केवल काल्पनिक बनता है, ध्यान रखिएगा, अवतल में केवल काल्पनिक। क्योंकि आपने क्या देखा था, फोटो फिर से बना देखिए, ये उत्तल लेंस था, ये कोई मान लीजिए मुख्य अक्ष है, यहां से प्रकाश जाता था, टकराने का जा रहा है ना, ये कटान जो रहा है ना, ये वास्तविक कटान है। अब वास्तविक कैसा बनता है बच्चों, उल्टा बनता है, कोई दिक्कत। इसमें देखिए, ये लेंस हुआ, इसमें क्या होता है, जाने के बाद ये वापस इधर भागता है, तो इधर डॉट डॉट करके आता है, डॉट डॉट करके। ये कौन सा कटान है, काल्पनिक। काल्पनिक कैसा बनता है, सीधा। तो ये कौन सा दर्पण लेंस है, तो ये अवतल है। ये कौन सा है, उत्तल है। तो बताइए यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब पूछ रहा है, कौन सा लेंस लीजिएगा, अवतल लेंस, है ना। पूरे मजे के साथ, खाली एबीसीडी करने से नहीं होगा बच्चों, ऐसा आपको डिस्कशन के साथ ऑब्जेक्टिव पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, खोज लीजिए आप, पूरे यूट्यूब पर इस डिस्कशन के साथ नहीं मिलेगा, जो एक एक करके रीजन के साथ आंसर दे रहा है। इतना मेहनत कर रहा है आपके लिए, बस क्यों, टारगेट 400 है ना, तो टारगेट बड़ा है तो मेहनत भी बड़ा करना पड़ेगा। तो हम तो कर रहे हैं, तो आप भी कर लीजिए ना। चलिए, आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो भाई। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है, ये मस्त क्वेश्चन है, बताइए किस कोई माध्यम, इसका अपवर्तनांक का मान कितना होगा, फटाफट बताइए, फटाफट आंसर। कौन सा बच्चों, देखिए यहाँ पे ये सही है, यहाँ पे आर बट्टा आई नहीं ना होता, आई बट्टा ये सही है, आंसर क्या होगा, बी। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। समझ गए, अपवर्तन का नियम भी होता है साइन आई बट्टा साइन आर, इसको बोलते हैं हम लोग अस्नेल का नियम, ध्यान रखिएगा, अस्नेल, अस्नेल का नियम ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ भी सकता है। अस्नेल का नियम साइन आई बट्टा साइन आर बराबर म्यू होता है, 1 म्यू बराबर 1 म्यू होता है, ध्यान रखिएगा। अवतल लेंस में आवर्धन के बराबर क्या होता है, एम बराबर पूछ रहा है, लेंस कौन सा अवतल है, ध्यान रखिएगा, आवर्धन क्या होगा, जल्दी बताइए फटाफट, फटाफट क्वेश्चन, बिना टाइम पेस्ट, जल्दी बताइए कौन सा आंसर होगा, भी बट्टा यू, फटाफट। डी आंसर है, डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना, मजा आ रहा है ना। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है, बताइए, कोई 2D है तो अभी बताइए है क्या, 1D बराबर क्या होता है, 1 मीटर, है कि नहीं। अब फोकस पूछ रहा है, P बराबर क्या होता है, 1/f, है कि नहीं हमको, लेकिन क्या पूछ रहा है आपसे, एफ ही पूछ रहा था, नीचे आ दीजिए, F बराबर 1/p। आप बताइए फटाफट, मान रखिए तो सॉल्व करिए, आप पहले आप सॉल्व करिए, जल्दी जल्दी करिए, कर लिए हैं। तो चलिए, तो 1 मीटर में है तो कितना हो गया, सेंटीमीटर पर 100, 100 बट्टा ये कितना है, 2 का डी कितना हो गया, 50। आंसर खोजिए, 50 कहाँ है, ये आंसर डी रहा। कोई दिक्कत, न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, खाली एबीसीडी नहीं करवाएंगे बच्चों, कोई चीटिंग बाजी नहीं, पूरा रियल काम चलेगा। ये मस्त सवाल इसी प्रकार बनाइए फटाफट। ये सवाल सेम है कि 1 मीटर या 2 मीटर था या 1 मीटर है, 1 मीटर फोकस के लेंस की क्षमता पूछ रहा है, इस बार यही पूछ रहा है आपसे बच्चों। चलिए बटा के यहाँ मिटा देते हैं, थोड़ा जगह बनेगा। नोट कर रहे हैं, नोट कर लेना है, एबीसीडी करने से ना, नोट करिए इसको। चलिए थोड़ा सा इसको पहले साफ कर लेते हैं। चलिए अब बना के दिखाते हैं। कौन सवाल था बच्चों, 1 मीटर है, क्षमता पूछ रहा है, क्षमता यानी P बराबर 1/f।
कोई दिक्कत? तो चलिए ये वाली कितना है, 1 मीटर है, ध्यान रखिएगा। फोकस दूरी एफ का मान कितना दे दिया है, 1 मीटर दिया है। आप बताइए फटाफट, आप पहले आंसर बताइए फिर हम बनाते हैं आपके लिए। जल्दी बताइए फटाफट बताइए, तो कितना होगा? तो देखिए ना, ये भी आपका मीटर में है, ये भी मीटर में है, और कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 100 हो गया। तो 100 अब बट्टा कितना हो गया, 100। ऑलरेडी मीटर में है ये भी, है ना, ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, काटे कितना हो गया, एक क्या हो गया, डायोप्टर। तो देख लीजिए आंसर कहाँ गया, बी फॉर बॉल। हो गया ना? 100 क्यों कर देते हैं, क्योंकि एक डायोप्टर जो है 1 मीटर के बराबर होता है, अब फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहता है अधिकतर। तो देख लीजिएगा ये, लेकिन यहाँ मीटर में था तो डेक्टे भी काट सकते हैं, 1/1 करके डेक्टे काट दीजिए, नहीं आंसर 1 हो जाता है। कोई दिक्कत? चलिए ये बताइए, एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है? अभी जस्ट बात की थी, उत्तल लेंस कैसा होता है, ऐसा ऐसा होता है ना। इसमें क्या देख, किनारे पर पतला है ना, किनारे पर क्या है बच्चा, पतला। बीच में क्या देख रहा है, मोटा। खोजिए ऑप्शन कौन सा है? सभी जगह समान होता है, गलत। बीच में, बीच के अपेक्षा किनारे पर मोटा, मोटा तो नहीं है भाई, ये भी गलत। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ये सही दिख रहा है। आंसर क्या होगा, सी। एक उत्तल लेंस जो होता है बीच में मोटा होता है, किनारों पर क्या होता है, पतला होता है। चलिए 12 नंबर बताइए, फटाफट बताइए 12 नंबर, मस्त सवाल 12 नंबर। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के कहां रखना पड़ेगा? यानी करना क्या है, कोई मतलब फोटो है, कोई वस्तु है, इसका वास्तविक और समान आकार प्राप्त करना है। वास्तविक समान बताइए फटाफट कौन सा आंसर होगा, हम बताइए कहां रखेंगे बच्चों? फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, ऑप्शन बी। कहां रखेंगे, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। फटाफट बताइए निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस होने के लिए नहीं बनता है? लेंस होता है शीशा का, चश्मा। मान लो चश्मा किसका बनता है, चश्मा बताइए। क्या चश्मा मिट्टी का बन सकता है, जल का बन सकता है, प्लास्टिक का बन सकता है, किसका बनता है, कांच का बनता है। समझ रहे? तो लॉजिक से क्वेश्चन बच्चा आपके लिए, आप तो इसको यूं चुटकी मुड़ा दोगे, इस क्वेश्चन को यूं चुटकी बजाओगे, क्वेश्चन उड़ जाएगा आपके लिए। अरे आप तो सुपर स्टार है भाई, आप हल्का में आपको किससे ले लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत होती है तो अपवर्तन कोण क्या होगा? तो लंबवत आ रहा है, ध्यान रखिएगा, लंबवत। तो कितना कोण बनेगा, लंबवत जानते हो 90 डिग्री पर। थोड़ा पानी थोड़ा पी लेते हैं तो बनाइए फटाफट, कितना होगा? तो होता क्या है कि जैसे लंबवत पड़ेगा ना तो बिना अपवर्तन किए सीधा पास हो जाएगा, बिना अपवर्तन। अब बिना अपवर्तन मतलब समझिए लॉजिक से, तो बिना अपवर्तन कोण ही नहीं बनेगा, तो कैंसर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। बिना अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा ही नहीं, आंसर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। कब पड़ेगा, ध्यान रखिए, लंबवत, इसको याद के, लंबवत पड़ेगा तब 0 डिग्री होगा। चलिए ये बताइए, यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का कोणीय विचलन कितना होगा? ये पूछा कोणीय विचलन, जल्दी बताइए फटाफट, मस्त सवाल है, मस्त झकास वाला सवाल है आपके लिए। जल्दी बताइए कितना होगा, I-R, ऑप्शन बी। जब प्रकाश की किरण एक, समझ गए, एक किरण दो माध्यम को अलग अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, तो फिर से लंबवत पूछ रहा था क्या होगा? जल्दी बताइए, लंबवत पड़ेगा तो अभी बात की है लंबवत पे, अभी ना बात की भाई, लोग कैसे कंफ्यूज करते हैं। लंबवत मतलब क्या होगा, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा, यानी सीधा मतलब बिना अपवर्तन के, बिना अपवर्तन, बिना अपवर्तन के। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ध्यान रख लो बच्चों, लंबवत को याद रखो, लंबवत मतलब लंबवत, तो 3 बार रिपीट करो, लंबवत का मतलब क्या, बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाएगा। चलिए बताइए, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ रहा है, यानी कोई पानी भरे हुए हैं, फिर देखिएगा ना तो पानी में क्या था, गहराई कम पड़ रहा है, या पानी में कोई सिक्का रखे तो उठा हुआ सिक्का दिखेगा, यदि कोई छड़ी है तो टेढ़ा दिखेगा। ये सब कौन सा वजह होता है, कौन सा वजह होगा, प्रकाश का अपवर्तन, ये है देखिएगा। इसलिए क्या होता है, जो मछली मारने वाले लोग होते हैं मछुआरे, इसको मछली मारने में भी दिक्कत होता है बच्चों, क्योंकि मछली जो होता है वास्तविक नीचे रहता है, लेकिन इसकी परछाई ऊपर दिखता रहता है। तो हम लोग मछली को नहीं मारते हैं, हम लोग ना मछली के परछाई को मारते हैं, तो मछली भाग जाता है। समझ रहे बात, ये वजह कौन सा है, यहाँ फिजिक्स लग रहा है, प्रकाश का अपवर्तन। कोई दिक्कत, आप लोग मेला में देखते रहिएगा, कोई खेल रहेगा, एक पानी से बड़ा बाल्टी रहेगा,
उसमें एक नीचे कुछ डाल देगा कटोरा टाइप का, इसमें सिक्का डालना होता है, पूरा सीधा डालोगे सीधा, लेकिन सिक्का सीधा आएगा ही नहीं, पूरा भाग जाएगा इधर उधर, क्योंकि जब माध्यम चेंज होता है, माध्यम क्या होता है चेंज, और जैसे माध्यम बदलेगा तो गति बदल जाएगा, है ना। आप साइंस पढ़ते हैं तो आप गलती मत करना उस चीज में। चलिए बताइए फटाफट, मस्त क्वेश्चन आपके लिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से, तो क्या होता है, अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, लेकिन ये गलती हो गई इसी में, क्यों नहीं लगा है, प्रकाश का रंग, रंग का मतलब ही नहीं है, आंसर क्या होगा बच्चों, ए बात कर रहे थे। अपवर्तन कब होगा, अपवर्तन कब होगा, जब उसके चाल में परिवर्तन होगा, जब उसके चाल में परिवर्तन होगा तो होगा क्या, अपवर्तन। अपवर्तन मतलब उसके दिशा में परिवर्तन, उसके गमन पथ दिशा में क्या होगा, परिवर्तन। कोई दिक्कत? चलिए चलिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कौन था, कौन के क्या संबंध रहता है बताइए। जब सघन माध्यम है, सघन मतलब जान समझ क्या होता है, एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल बहुत कम हो जाती है, यानी घर पूरा कचमकोच, कचमकोच जानते हैं ना, जहां पे क्या होगा, बहुत सारा मतलब एक बेंच है, कैपेसिटी है 5 बच्चे बैठने का, मैंने 10 बैठा दिया, क्या हो गया, जनसंख्या सघन हो गया। अब एक बेंच पे एक ही बैठा हुआ था, विरल है। जहां पे जनसंख्या ज्यादा है, यानी उस भाषा में क्या बोलेंगे कि जिस क्षेत्र में प्रकाश की चाल कम हो रहा है यानी सघन है, प्रकाश की चाल अधिक है तो विरल है। तो होता क्या है कि जाएगा तो अपवर्तन होगा ही, तो क्या होगा बताइए, तो दोनों कोण बराबर होगा बच्चों, ध्यान रखिए। जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि माध्यम ही था, ये प्रकाश आएगा जैसे, तो यहाँ एक कोण बनेगा, एक कोण यहाँ ही बनेगा, ये दोनों कोण क्या होगा बच्चों, ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर, क्या होगा, बराबर, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण। जो आपतन कोण इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। दोनों कोण कौन होगा बच्चा, बराबर होगा, ठीक ना। चलिए जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती है, हुई दूसरे अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती है, तब क्या होती है बताइए, किधर मुड़ेगी, जल्दी बताइए फटाफट, 20 का आंसर सटीक, जल्दी 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 बताइए। किधर जाएगी बच्चों, प्रिज्म के आधार की ओर, किधर जाएगा, प्रिज्म के आधार की ओर। 21 बताइए, 21। किसी बिंदु से वस्तु निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, ये मस्त सवाल है। किसी बिंदु से निकल गया, अब लेंस की अपवर्तित हो गया, मिलती क्या कहलाती है बताइए। मान लीजिए कोई लेंस है, यहाँ से कोई गया टकरा जाता है, वो क्या कहलाता है, फटाफट बताइए, लॉजिक से, खाली आंसर देखने से नहीं होगा, जल्दी बताइए। क्या फटाफट बताइए। देखिए फोकस यहाँ भी इसका रहता है ना, समझ गया, इधर से देखिए, इधर टकरा गया, जहां कटान होता है उसको कौन सा बिंदु बोलते हैं, प्रतिबिंब बिंदु बोलते हैं। जहां पे कटान होता है यही ना फोटो बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। फोटो मतलब प्रतिबिंब समझो बच्चों, यहाँ कुछ बच्चे फोकस कर रहा था, फोकस नहीं होगा बच्चों। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनने के लिए नहीं किया जाता बताइए, नहीं पूछ रहा, नहीं, किसका नहीं कर सकते हम लोग, उल्टा ही पूछ दिया भाई, किसका किया जाता है पूछता था, कांच आंसर हो जाता है। ये सवाल नहीं काट के समझ गए ना, किसका किया जाता है, आंसर कांच कर लीजिएगा, सवाल गलत है बच्चों, समझ गए, कांच का। ये बताइए निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है बताइए फटाफट, मस्त कुछ है, 23 नंबर मस्त फटाफट, जकास। वास्तविक पूछ रहा है, अभी बात की वास्तविक नहीं, उल्टा कौन बनाएगा, हाँ सही आंसर है उत्तल लेंस। ये आपका बनाता है वास्तविक, अवतल काल्पनिक बनाता है, ये आपका काल्पनिक बनाता है बच्चों, काल्पनिक। काल्पनिक कैसा होता है, सीधा होता है। कैसे आप लोग गलती कर लेते हैं बच्चों भाई, बताइए प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम में जिसका n2 है, तो बताइए क्या होगा, जल्दी, मस्त क्वेश्चन, मजा आ गया, बताइए कौन होगा, n2 बटा n1, जी सर सही है, n2 बटा n1 सही आंसर। ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बेंजीन का, लेकिन हाँ लॉलीपॉप नहीं, खतरनाक क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत पूछ लिया हुआ है। बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है, बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है बताइए फटाफट, 25 का,
जल्दी बताइए कितना होगा जी, आंसर सी, याद कर लीजिएगा 1.54, 1.54। अगला बताइए, खनिज का नमक, जो खनिज नमक है, नमक, नमक का कितना होगा? बेंजीन का ठीक है, नमक का बताइए, नमक का कितना होगा, जल्दी बताइए, नमक का इसका 1.54। कोई दिक्कत? चलिए कुछ, किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु है, किसी स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब बने, उल्टा बने, बराबर बने। बड़े कहां पे वस्तु को रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा? कहां पर रखेंगे, कहां पर रखेंगे बच्चों, जल्दी बताइए, कहां रखेंगे बच्चों? अभी बात किए हैं, बराबर पूछेगा ना बच्चों, बराबर, ये वो दुगुनी दूरी पर ध्यान रखेगा, जैसे बराबर पूछे दुगुनी दूरी पर रखेगा। आंसर सी, उत्तल लेंस में जब वस्तु बीम फोकस लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, सब किस प्रकार बनता है? काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा? ये मस्त सवाल है। सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखता है, वजह कौन सा है बताइए? यानी जब शाम होता है, सूरज भले डूब गया है, लेकिन फिर सूरज दिखता रहता है, लाल लाल दिखता रहता है, कौन सा कारण है? जल्दी बताइए फटाफट। अभी तो अपवर्तन पर है, अपवर्तन कारण दिखेगा बच्चों, इसमें लॉजिक क्या लगाना? यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2a पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बात करें तो 2a पर रखेंगे तो कहां बनेंगे, कहां बनेगा बच्चों? अनंत पर बन जाएगा। कहां बनेगा? अनंत पर। चलिए, 30 का आंसर अनंत होगा ना? कमेंट बताइए, कमेंट में अनंत सही है? तो 31 बताइए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? लेंस का होगा। किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक बनता है? काल्पनिक पूछ रहा है, बताइए आप सही, आप बताओ, ये आपके छोड़ दिए, आपके ऊपर छोड़ रहे हो, नहीं बना तो पिटाई पड़ेगा आपको फिर, तब फिर आप बदमाशी कर रहे हो। अभी 3-4 बार बता दिए हम, काल्पनिक प्रतिबिंब। आप तो इतना क्यूट हो ना, मारने का भी मन नहीं करता आपको यार। कैसे मारेंगे? कुछ बच्चे बोले कैसे मारेंगे? मोबाइल से पिटाई पड़ेगा, मोबाइल से ही, समझ गए ना, मोबाइल से पिटाई पड़ेगा आपको, ऑनलाइन पिटाई पड़ेगा, ऑनलाइन, जैसे क्लास ऑनलाइन चल रहा है ना, पिटाई भी ऑनलाइन पड़ेगा आपको, समझ गए? पढ़िए अच्छे से। कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस में काल्पनिक बनता है। बताइए, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूनी दूरी के बीच पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बताइए फटाफट, दूनी दूरी पर है, क्या बनेगा? जल्दी फटाफट बताइए, ई जो बता दिया उसको मेरी तरफ से गिफ्ट देंगे वो, फटाफट बताइए, फटाफट। क्या बनेगा बच्चों? लेंस कौन सा है? उत्तल, इधर इसी से कट गया, फटाफट लेंस उत्तर दिया, दोनों ना सही होगा, समझ गए? अब दूनी दूरी पर है तो बड़ा बनेगा, बड़ा कहां, ये रहा, आंसर डी हो गया। पता नहीं आप लोग कैसे जानते हैं, कुछ बच्चा बी बोल रहा है, अरे पगला बच्चा सब, बी कैसे हो जाएगा? चलो माथा का पागल कर देगा यार। उत्तल लेंस जो होता है ये काल्पनिक थोड़ी ना बनाता है, अवतल काल्पनिक बनाता है। अभी जस्ट ना कियो, देखो तो लोग कैसे करते हो क्लास यार, ये काल्पनिक बताया ना अवतल लेंस करता था, अभी इसमें कैसे मार दी उत्तल वाला में? गलत तरीका आप लोगों का। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग नए हैं इसलिए गलती हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको सिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस करते हैं? अभी साइड लेंस करते हैं। लेंस की क्षमता का व्यक्तिगत किसमें कहती है? लेंस की क्षमता फोकस दूरी का उल्टा होता है, बात कर रहे थे, जो पी होता है क्या होता है? 1/f, वही हो गया व्युत्क्रम, ध्यान रखिए, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। कोई दिक्कत? 36 का बताइए, 36 पढ़ लीजिए, सवाल ऑप्शन इधर है, जल्दी पढ़िए, 36 पढ़ लीजिए, फटाफट पढ़िए 36, जल्दी पढ़िए, 36 पढ़ लिए। चलिए सवाल लगा देते हैं। चलिए कहाँ गया 36? बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? तो फोकस और लेंस के बीच सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर क्या हो जाता है? तो दोनों बराबर रहता है, बताए थे ना, आर और आई, यानी आपतन और अपवर्तन बराबर होता है। आप लोग स्मार्ट ना है,
या संबंध पूछ रहा ना, तो जब आर बड़ा हो जाएगा बच्चों, आर बड़ा होगा, सॉरी आर बड़ा हो जाएगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है बताइए फटाफट। निर्वात, बच्चा हवा बोल रहा है, नहीं बच्चे निर्वात में, निर्वात वैक्यूम यानी एक ऐसा जगह जहाँ ऑक्सीजन भी नहीं होता उसको निर्वात कहा जाता है। चलिए बताइए फटाफट, 38 का सी हो गया। 39 बनाइए फटाफट, जल्दी हम कमेंट चेक करते आपका। बताइए 39 फटाफट बताइए, लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं आप। थकिए नहीं, मजा आ रहा है, मजा कर लीजिए। लाल और नीले वर्ण की किरणें कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है, अपवर्तन कोण R1 R2 तो क्या होगा बताइए। तो R1 छोटा हो जाएगा, R2 बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्नेल का नियम क्या है, भी है, क्वेश्चन भी है, बताइए फटाफट कौन सा नियम होगा। तो वही म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर, याद कर लीजिएगा, इसको नियतांक कहते हैं हम लोग बच्चों। कोई दिक्कत? चलिए अब सब्जेक्टिव भी आई है, देख लीजिए, हम टिक मार देते हैं, कर लीजिएगा। अपवर्तनांक की परिभाषा दे, इसको लिख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिए, कौन कौन लिखना है ये लिख लीजिए। इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन क्या है ये भी लिख लीजिए, भी आई आपके लिए। पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखता है, ये भी नोट कर लीजिए। अब आता कुछ बच्चे बोले सर कहाँ से नोट करेंगे, आप पढ़े होंगे ना, क्लास किए होंगे ना शुरू से कहीं ना कहीं, नहीं किए हैं तो फिर क्या बोले थे, मैसेज करिए मुझे। अरे हम आपके लिए सब चीज लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव सब लेके आएंगे। तभी अभियान चल रहा ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोले कि सर सब्जेक्टिव तो हो गया, ऑब्जेक्टिव बाकी है, लेकिन कुछ बच्चे ऑब्जेक्टिव भी बोल रहे हैं, तो कुछ बच्चे बोलने से नहीं होगा। ये सारे बच्चे एक साथ कमेंट करिएगा, अभी कमेंट करिएगा, क्योंकि सर सब्जेक्टिव तो कल से हम लोग सब्जेक्टिव वीडियो भी लाएंगे। एक साथ सब बच्चे कमेंट करिए फटाफट कि सर सब्जेक्टिव का वीडियो भी ला दीजिए, सब्जेक्टिव वीडियो भी आ जाएगा। कमेंट करिए फटाफट, कमेंट करिए आप लोग, जल्दी 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 करिए। चलिए इसी के साथ चैप्टर भी खत्म हो गया, हम चैप्टर 3 में चले गए। तो चैप्टर 3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा। और जो लोग फटाफट 40 वाला भी किए ना, तो ईमानदारी से बोल रहे हैं, ईमानदारी से 40 में कितना सही किए बताइए। कोई बात निराश होने की जरूरत नहीं है भाई, गलती हो गई तो क्या होगा, दोबारा पढ़ेंगे ना, पढ़ लेंगे, एक बार और पढ़ेंगे, एक बार भी क्लास कर लिए, एक बार और क्लास कर लीजिए, 2 बार का रिवीजन, क्योंकि R बराबर R, जितना रिवीजन करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा, समझ गए ना। यही समय बच्चों पढ़ने का, जितना मेहनत कर सको, क्योंकि आपके माँ पिताजी बहुत मेहनत कर रहे होंगे, एक बहुत बड़ा सपना देख रहे होंगे कि मेरा बच्चा, समझ गए ना, 10th में है और इस बार अच्छा करने वाला, लेकिन आपके साथ धोखा हुआ, आपने अभी तक नहीं पढ़ पाया, इतना समय बीत गया, तो घबराने की बात नहीं है, मेहनत करिए, क्योंकि आप कोई आपका रिजल्ट खराब नहीं कर सकता, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर ठाना है कि 400 प्लस नंबर लाना है। हम दोनों ने मिलकर ठाना है, क्या ठाना है कि 400 प्लस नंबर लाना है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब दोस्तों सब्सक्राइब करवा दीजिए आप लोग, और आप सब दोस्तों में शेयर भी करिए फटाफट, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करते कैसे, किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो फटाफट सपोर्ट कर दीजिए आप लोग, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए, और अगली वीडियो मिलेंगे जरूर। अभी तक वीडियो मेरे साथ बने हुए थे, एक बार जय हिंद लिखिए, जय हिंद। चलिए आपका दिन शुभ हो, तो हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।